प्रधानमंत्री ने भी कहा था पार्टी मीटिंग में इसलिए समझ नहीं आ रही है क्योंकि एक समय आता है जब इंसान का अहंकार इतना बढ़ जाता है, खास तौर से सत्ताधारी इंसान का, कि वो जनता से उसका जुड़ाव टूट जाता है। वो जानता नहीं है कि जनता क्या महसूस कर रही है, उसकी क्या पीड़ा है, और वो समय शायद आ गया है। शायद हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कुछ बताते नहीं होंगे, हो सकता है वो देखते नहीं है, हो सकता है वो समझ नहीं रहे हैं, हो सकता है वो सोचते हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश है। सच्चाई आप सबके सामने, चाहे आप दिखाएं ना दिखाएं। हम एक टेलीफोन दूर है प्रधानमंत्री, सरकार मतलब सरकार कहती है हम लोग एक टेलीफोन दूर है। अच्छा, एक टेलीफोन दूर है, लेकिन लाखों किसान बैठे हुए बॉर्डर पे 2 महीनों से, उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है क्या? वो बॉर्डर कितना दूर है प्रधानमंत्री के निवास से, कितना दूर है? षड्यंत्र है तो क्या किसान प्रधानमंत्री जी में इतना अहंकार है कि वो अपने घर से। तो आप कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सुन रहे थे। वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही थी। वो बता रही थी कि देता है भाई, सत्ता कौन देता है? सत्ता तो वो देते हैं ना। तो जो देने वाला है उसके पास आप नहीं जा सकते, और आप कहते हैं कि कौन फोन मिलाएगा? जी आप मिलाइए, जरा मिलाइए, देखते प्रधानमंत्री उठाते हैं कि नहीं। प्रियंका जी आप उत्तर प्रदेश, प्रियंका जी आप उत्तर प्रदेश की धरती पे आ चुकी हैं। आगे लड़ाई मैंने पहले भी बोला है कि एक बहुत बड़ा पाप है ये जो जवान है, जो सीमा पे खड़े रहते हैं, किसके बेटे हैं? किसके बेटे हैं? किसान के बेटे हैं। किसान को आतंकवादी कहना एक बहुत बड़ा पाप है। ये पाप ना हमारे प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, ना उनकी सरकार को करना चाहिए, और ना मेरे मीडिया के। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि एक कॉल की दूरी पर कहना आसान है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास से गाजीपुर बॉर्डर की दूरी भी बहुत नहीं है। मिलना चाहिए जो सत्ता देता है, उसी से मिलने में इतनी हिचक क्यों? 70 दिन हो गए लेकिन अब तक क्यों उनकी बात नहीं सुनी जा रही? इससे पहले प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है, आपके भी नौजवान बेटे हैं जो उत्साह में अपनी उत्साह दिखाने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए वहां चले गए, और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। क्यों गए थे वहां? कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहां गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी। उनको मालूम था कि जुल्म हो रहा है, और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। और जो दिल की बात है किसान की, उसके लिए सरकार भी दरवाजे खोलेगी और उसकी सुनवाई करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं ये कह सकती हूँ कि आज अगर सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, हाँ, ये 3 कानून हैं जिनको सरकार वापस लेना नहीं चाहती, और उसको वापस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ, लेकिन इससे बहुत बड़ा जुल्म ये कर रहे हैं जब ये शहीदों को आतंकवादी कहते हैं, जब ये इस किसान के आंदोलन को अपने लिए एक राजनीतिक मतलब साजिश की तरह के देखते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर दिनेश शर्मा, मोहसिन रजा और दीपक सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। ऐसे समय एक नकारात्मक भूमिका देके आंदोलन की दिशा बदलने के लिए और उसको एक गलत तरीके से उसका मूड देने के लिए तरह तरह के जो षड्यंत्र विपक्ष कर रहा है, और खासतौर से कांग्रेस, मैं समझता हूँ ये राष्ट्र हित में नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी और कांग्रेस के राहुल गांधी जी, ये जो आज आप ड्रामा कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपकी सरकार में यही हमारे किसान भाई मजबूर थे, जब आप कर्जा देते थे, जब ब्याज बढ़ा देते थे, ब्याज नहीं दे पाते थे वो,
तो आप इनको मजबूर करते थे आत्महत्या करने के लिए। इनकी हत्याएं होती थी, इनकी जमीनें छीनी जाती थी आपकी सरकार के द्वारा। वो समय आप भूल गए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पीड़ा पहुंचाना है, आंसू निकालना है। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी की राजनीति पीड़ित के साथ खड़े होकर पीड़ित पक्ष की आंसू